हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आज का हमारा टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रथम विश्व युद्ध और आज हम पढ़ रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड कितना है ये देखेंगे। कब से कब तक चला था ये 1939 से 1945 तक लड़ा गया था। ठीक है, ये इसका इसमें अवधि है। ये कब से कब तक लड़ा गया था 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, तो द्वितीय हम यहाँ पर इसके परिचय में लिख देंगे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1 सितंबर से 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक लड़ा गया था। 1945 में समाप्त हुआ था। ठीक है, तो ये अब तक का जो है सबसे विनाशकारी, हालांकि इससे पहले भी हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध भी बहुत ही विनाशकारी था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कोई कमी नहीं थी। वो इससे भी ज़्यादा जो है भयंकर रहा प्रथम विश्व युद्ध से भी। ठीक है, तो ये बहुत ही विनाशकारी युद्ध था जिसमें लगभग सभी राष्ट्रों ने जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। कहीं ना कहीं हर एक राष्ट्र जो है इसमें युद्ध में शामिल हो रहा था। ठीक है, तो ये जो युद्ध है ये प्रमुख 2 गुटों के बीच लड़ा गया था। युद्ध जो है 2 गुटों के बीच लड़ा गया था। कौन कौन से हैं ये 2 गुट? पहला है मित्र राष्ट्र और दूसरा है धुरी राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्रों में बताएंगे हम कौन कौन से देश हैं और इसमें बताएंगे। तो मित्र राष्ट्र में आएगा हमारा ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, यूएसएसआर, अमेरिका, यूएसए और चीन। ठीक है, ये तो आएंगे मित्र राष्ट्र में। अब धुरी राष्ट्र देखेंगे कौन कौन से आएंगे इसमें। जर्मनी, इटली, जापान। ठीक है, तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था इन 2 गुटों में लड़ा गया था। 2 गुटों के बीच मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ, चीन थे और इसमें जर्मनी, इटली और जापान थे धुरी राष्ट्रों में। ठीक है, तो ये हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया है कि क्या था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ये कब से कब तक चला। ठीक है, ये कौन कौन से गुटों के बीच लड़ा गया और इन गुटों के जो इनमें देश थे, कौन कौन से देश शामिल थे। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया है। अब हम इसके कारण देखेंगे कि क्यों हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इसके रीज़न क्या थे, कारण पढ़ेंगे इसके हम। सबसे पहले आता है हमारा जो वर्साई की संधि हुई थी, उसमें कठोर शर्तें लागू कर दी गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्साई की जो संधि हुई थी ना, कठोर शर्तें, आप ऐसे पॉइंट बना सकते हो कि वर्साई की संधि की कठोर शर्तें। ठीक है, कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब वर्साई की संधि हुई तो उस संधि में क्या किया गया, जर्मनी पर बहुत ही कठोर शर्तें जो है थोप दी गई थी। ठीक है, जिससे वहाँ पर क्या हो गया, असंतोष बढ़ गया, बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना वहाँ पर जो है उसका जन्म हो गया था कि हम जो है बदला लेंगे। और बदला तो क्या होता है, विनाशकारी ही होता है कि बदले की भावना। ठीक है, तो जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि की गई थी उसमें जो है किस पर, कौन से देश पर, जर्मनी पर कठोर शर्तें लागू कर दी गई थी। ठीक है, जिससे वहाँ पर क्या हो गया,
असंतोष बढ़ गया, ठीक है, असंतोष बढ़ा और क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा कि हम प्रतिशोध लेंगे अब, ठीक है, वहाँ पर जो है प्रतिशोध की भावना पैदा हो गई थी, ठीक है। जर्मनी पर कठोर शर्तें लगाई गई, किसके द्वारा, वर्साई की संधि के द्वारा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और वहाँ पर फिर क्या हुआ, इसके बाद असंतोष फैल गया पूरे जर्मनी में, और वहाँ पर फिर उन्होंने जो है बदले की भावना, उन्होंने बदला लेने की सोची, ठीक है, प्रतिशोध की भावना उनके अंदर आ गई थी। तो पहला मुख्य कारण ये था द्वितीय विश्व युद्ध होने का, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आएगा हमारा हिटलर और नाजी विचारधारा। नाजी विचारधारा, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा ये बनता है कि वहाँ पर जो है हिटलर की ऐसी विस्तारवादी नीति थी, ठीक है, ऐसी जो है यहूदी विरोधी विचारधारा थी उसकी, और उसने क्या किया, यूरोप की पूरी शांति को जो है खतरे में डाल दिया था, ठीक है। जो हिटलर की विस्तारवादी नीति थी ना, कि वो जो है साम्राज्य विस्तार की कोशिश कर रहा था अपना, ठीक है, उसकी जो विस्तारवादी नीति थी ना, उसने जो है कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का एक होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या हुआ, पूरे यूरोप में क्या हो गया था, बहुत ही असंतोष बढ़ गया था, ठीक है, वहाँ की शांति को इसने खतरे में डाल दिया था, और वहाँ पर जो है नाजी विचारधारा का उदय हो रहा था, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आएगा फिर हमारा धुरी राष्ट्रों का आक्रामक विस्तारवाद। मैंने बताया एक मित्र राष्ट्र है, एक धुरी राष्ट्र है। धुरी राष्ट्र में कौन कौन से हैं, जर्मनी, इटली, जापान। तो ये थर्ड पॉइंट हमारा बनेगा धुरी राष्ट्रों का आक्रामक विस्तारवाद। इस पॉइंट में क्या लिखेंगे हम कि इटली, जर्मनी और जापान ने जो है कई देशों पर आक्रमण कर दिया था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे वो, ठीक है। जब जर्मनी ने, इटली ने, जापान ने, इन तीनों ने जो है इनके मित्र राष्ट्रों के इन पर आक्रमण किया, मित्र राष्ट्रों पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो आक्रमण से क्या हुआ, युद्ध तो शुरू होना ही था फिर, ठीक है। तो ये भी एक प्रमुख कारण था, इन्होंने क्यों किया आक्रमण, अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, ठीक है, साम्राज्य विस्तार के लिए, ठीक है। जर्मनी ने, इटली ने, जापान ने, इन्होंने मित्र राष्ट्रों पर आक्रमण कर दिया था और युद्ध जो है शुरू हो गया। तो ये तीसरा प्रमुख कारण था कि धुरी राष्ट्रों ने जो है मित्र राष्ट्रों पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है, इसलिए युद्ध जो है शुरू हुआ। फिर है फोर्थ पॉइंट हमारा राष्ट्रसंघ की विफलता। राष्ट्रसंघ की विफलता कि जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद किसकी स्थापना की गई थी, यूएन की स्थापना की गई थी ना। और क्यों की गई थी यूएन की स्थापना, कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो है शांति स्थापित की जाए, शांति व सहयोग स्थापित किया जा सके राष्ट्रों के बीच। लेकिन क्या हुआ, ये जो यूएन था ये अपने पूरे विश्व में जो है शांति स्थापित नहीं कर पाया। और उसके बाद भी क्या हुआ, यूएन की स्थापना के बाद भी क्या हुआ, 1939 में फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, मतलब शुरू हो गया, तो ये साफ सी बात है कि जो यूएन है वो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सका, वो अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका। इसका क्या उद्देश्य था, पूरे विश्व में शांति बनाए रखना, लेकिन शांति नहीं बनी, ठीक है। और राष्ट्रों के बीच क्या हुआ, लड़ाई झगड़े, युद्ध फिर से जो है शुरू हो गए। 1939 में फिर से जो है युद्ध हो गया, ठीक है। तो यूएन जो है, राष्ट्रसंघ की जो है ये विफलता थी कि ये अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका, पूरे विश्व में शांति कायम नहीं कर सका और सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, ठीक है। तो एक प्रमुख कारण ये भी था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। अगला है हमारा आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी
कि 1929 की जो वैश्विक आर्थिक मंदी थी उससे सभी राष्ट्रों में असंतोष और कट्टरपंथी विचारधाराओं को बल मिल गया था कि 1929 में जो है मतलब युद्ध ये जो लड़े गए थे, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, उसके बाद जो है उसमें पैसे को इतना पानी की तरह बहाया गया, इतना परमाणु बमों पर, हथियारों पर, मिसाइलों पर इतना धन जो है व्यर्थ कर दिया था कि जो है पूरे विश्व में जो है आर्थिक मंदी आ गई थी। ठीक है, तो इस आर्थिक मंदी से क्या हो गया था, राष्ट्रों के बीच, राष्ट्रों में असंतोष फैल गया था। ठीक है, असंतोष फैल गया था। ठीक है, और क्या हुआ, उन्होंने कट्टरपंथी विचारधाराओं में जो है बल मिल गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। ठीक है, ये 5 कारण थे जो है हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के, कि कौन कौन से कारणों से, क्या क्या ऐसे कारण थे कि जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद मैंने बताया कि वर्साई की संधि हुई थी, उसमें जो है जर्मनी पर कठोर शर्तें थोप दी गई थी, जिससे जर्मनी जो है संतुष्ट नहीं था और वो पूरे जर्मन में जो है असंतोष फैल गया और उन्होंने जो है बदला लेने की सोची और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। फिर हिटलर की जो नाजी विचारधारा थी और उनकी जो विस्तारवाद की नीति थी, उसने भी जो है कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने में अपनी भूमिका निभाई है। धुरी राष्ट्रों का आक्रामक विस्तारवाद की जो धुरी राष्ट्र थे जैसे जर्मनी, इटली, जापान, इन्होंने क्या किया, मित्र राष्ट्र जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर बताया मैंने, यूएसए बताया है, चीन है। ठीक है, तो इन पर आक्रमण कर दिया था। तो आक्रमण जब कर दिया तो युद्ध तो अपने आप ही शुरू होना था। ठीक है, फिर राष्ट्र संघ की विफलता की जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूएन की स्थापना की गई थी विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, तो वो जो है ऐसा नहीं कर पाया और जो है कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर शुरू हो गया, क्योंकि ये जो है शांति बनाए रखने में कायम नहीं हुआ। ठीक है, और फिर आर्थिक मंदी आ गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे तरीके से जो है डगमगा गई थी और राष्ट्रों के बीच असंतोष फैल गया था, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे अब इसकी प्रमुख घटनाएं क्या थी, इसकी घटनाएं पढ़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्या थी। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है हमारा 1939 में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था ना, तो ये बताएंगे कि कैसे शुरू हुआ था 1939 में, जब जर्मनी ने क्या कर दिया था, पोलैंड पर हमला कर दिया था। पोलैंड पर हमला कर दिया, जब जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला कर दिया गया, आक्रमण कर दिया गया, तो उसके बाद क्या किया, फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी कि अब हम युद्ध करेंगे। ठीक है, युद्ध की घोषणा कर दी थी। ठीक है, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा कि युद्ध अब शुरू होगा और उन्होंने जो है युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। क्या कारण था, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना। ठीक है, फिर 1940 में देखेंगे क्या हुआ। 1939 में तो युद्ध शुरू हो चुका था, 1940 में क्या हुआ, जर्मनी ने जो है कई यूरोपीय देशों पर कब्जा कर लिया था। जर्मनी ने यूरोप के कई देशों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, ठीक है, तो ये भी, इससे भी क्या हुआ कि युद्ध जो है और भड़क गया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 में शुरू हुआ था, तो उसमें जो है और जो है ज़्यादा बदले की भावना जो है उत्पन्न हो गई थी और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है और भयंकर होता चला गया था। ठीक है, फिर जो है 1941 में देखेंगे क्या हुआ। 1941 में क्या किया, हिटलर ने जो है सोवियत संघ पर हमला कर दिया था। हिटलर ने किस पर किया, यूएसएसआर पर हमला कर दिया। ठीक है, हमला कर दिया था और जापान ने जो है पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। ठीक है, हिटलर ने तो सोवियत संघ पर और जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जिससे अमेरिका जो है युद्ध में शामिल हो गया था।
ठीक है। फिर अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा था। ठीक है, तो फिर अमेरिका युद्ध में आ गया। फिर जो है 1942 से 44 तक देखेंगे क्या हुआ। जो मित्र राष्ट्र थे, ये मित्र राष्ट्रों ने विभिन्न मोर्चों पर धुरी शक्तियों को पीछे धकेल दिया था। आपको पता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो किन किन के बीच हो रहा था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच। तो 1942 से लेकर 1942, 43 और 44, ठीक है, 1942 से लेकर 44 तक जो है मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्र को पीछे धकेल दिया था। ठीक है, विभिन्न मोर्चों पर कई जगह से जो है पीछे धकेल दिया, यानी कि इनका जो दबदबा था वो बढ़ रहा था किन पर, धुरी राष्ट्रों पर, मित्र राष्ट्रों का। ठीक है, तो इन्होंने जो है धुरी राष्ट्रों को पीछे धकेला, कई मोर्चों पर राष्ट्रों को पीछे धकेल दिया था। ठीक है, किसने, मित्र राष्ट्रों ने, मित्र राष्ट्रों ने। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये हो गया। फिर आएगा हमारा 1945 में क्या हुआ। 1945 में क्या हुआ कि 8 मई 1945 में जो है जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण, ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया था जर्मनी ने 1945 में 8 मई को। ठीक है, 8 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और युद्ध जो है फिर अपने आप ही समाप्त होना था, क्योंकि आत्मसमर्पण कर दिया था जर्मनी ने। ठीक है, फिर उसके बाद एक और घटना घटी थी, कौन सी, 6 से लेकर 9 मई तक, सॉरी अगस्त 1945। क्या हुआ था इसमें, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी उस टाइम पे, कि क्या घटना घटित हुई थी, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए थे। ठीक है, हिरोशिमा, ये दो जगह ये नाम याद रखना है, हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या कर दिए थे, परमाणु बम गिराए थे। ठीक है, परमाणु बम गिरा दिए थे, तो पूरा जो है जापान भी अस्त व्यस्त हो गया था। और फिर 2 सितंबर अगस्त में गिराए गए थे ये परमाणु बम, अमेरिका द्वारा। किसने गिराए थे, अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए थे। और फिर 2 सितंबर को क्या हुआ, 2 सितंबर 1945 में जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, और युद्ध जो है समाप्त हो गया। ठीक है, 2 सितंबर 1945 में जो है फिर युद्ध समाप्त हो गया था। जर्मनी ने कब किया आत्मसमर्पण, 8 मई को। ठीक है, 8 मई 1945 को तो जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था, याद रखना है ये। और फिर 2 सितंबर 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था अपना, क्योंकि जो पूरा जापान है वो भी बिखर गया था कहीं ना कहीं अमेरिका के ये जो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिराए थे जापान के, तो वहाँ पर जो है पूरी जो जापान है वो बिखर गया था और उन्होंने घुटने टेक दिए थे जापान ने और आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, इसी के साथ ही जो है 2 सितंबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब जो है इसकी हम निष्कर्ष देखेंगे कि हमने जितना भी हमने पढ़ा है, पूरा हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ा है, तो उसकी क्या परिणाम, क्या जो है प्रभाव देखेंगे। पहले क्या प्रभाव रहे, क्या प्रभाव पड़ा पूरे विश्व पर जो है इसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट बनेगा कि लगभग 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे इसमें।
ठीक है, 8 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा जनहानि और विनाश की। करोड़ों लोग जो हमारे गए थे और घायल हुए थे, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है शहरों का विनाश हो गया था इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, तो पॉइंट आप क्या बनाओगे कि जनहानि हुई, जनहानि व विनाश। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा। इसमें आप बताओगे कि 7 से 8 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी, बहुत से लोग घायल हो गए थे, और वे जो है शहरों का भारी मात्रा में जो है विनाश हो गया था। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आप बताओगे क्या प्रभाव पड़ा दूसरा, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किसकी स्थापना हुई थी, यूएन की। ठीक है, लेकिन वो जो है पूरे विश्व में शांति कायम रखने में सफल नहीं हो सका। ठीक है, तो वो विफल हो गया था। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसकी स्थापना हुई, यूएनओ की। क्यों हुई, किस उद्देश्य से, विश्व में पूरे वर्ल्ड में जो है शांति बनाए रखने के लिए, शांति के उद्देश्य से। ठीक है, कि आगे कोई युद्ध ना हो, इस वजह से। ठीक है, तो फिर यूएनओ की स्थापना हुई। थर्ड पॉइंट बनेगा हमारा शीत युद्ध की शुरुआत है। शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी। किस किस के बीच हुआ था शीत युद्ध, आपने पढ़ा था ना, यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो है शीत युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये एक वैचारिक संघर्ष था इन दोनों के बीच। ठीक है, फिर जो है फोर्थ पॉइंट था हमारा जर्मनी और जापान का पुनर्निर्माण। जर्मनी व जापान का पुनर्निर्माण। ठीक है, तो जर्मनी और जापान का पुनर्निर्माण की युद्ध के बाद जो है इन दोनों देशों ने पुनर्निर्माण किया, और अपने अपने वहाँ पर जो है लोकतांत्रिक सरकार स्थापित की। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार उन्होंने स्थापित की। ठीक है, क्योंकि जापान में जो है जब परमाणु बम गिराए गए थे तो सब कुछ जो है बिखर गया था, सब कुछ खत्म हो चुका था। ठीक है, और जापान ने जर्मनी ने भी जो है इतना भयंकर विनाश झेला था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, तो इन्होंने जो क्या किया इन्होंने, बाद में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद जो है अपना पुनर्निर्माण किया और वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें जो हैं स्थापित की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उपनिवेशवाद का पतन हो गया था। उपनिवेशवाद मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था क्या होता है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का पतन हो गया था। ठीक है, कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण कर दे और अपना नियंत्रण स्थापित कर ले, वहाँ पर देशों में शक्तिशाली राष्ट्र जब निम्न या छोटे या कमज़ोर राष्ट्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले, तो वो जो है उपनिवेशवाद कहलाएगा। ठीक है, जैसे ब्रिटेन ने जो है भारत को अपना उपनिवेश बनाया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसके बाद क्या हुआ कि उपनिवेशवाद ख़त्म हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और राष्ट्रों को क्या मिली, स्वतंत्रता। राष्ट्रों को स्वतंत्रता मिली, जैसे भारत को जो है 1947 में, ठीक है, स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, तो उपनिवेशवाद का पतन हो गया था। जो युद्ध के बाद जो है भारत और भी कई राष्ट्र थे, कई देश जो है स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है, परमाणु युग की शुरुआत हो गई थी। 6 पॉइंट बनेगा हमारा परमाणु युग की शुरुआत। ठीक है, परमाणु युग की शुरुआत हो गई थी कि जो परमाणु हथियार थे उनके प्रयोग से क्या हुआ, वैश्विक सुरक्षा जो थी वो चिंता में थी। ठीक है, कि विश्व की जो सुरक्षा थी वो चिंता थी कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं फिर से कोई तीसरा वर्ल्ड वॉर ना शुरू हो जाए, क्योंकि जो है सभी राष्ट्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे थे, परमाणु हथियार बनाने में लगे हुए थे। ठीक है, अपने आप को शक्तिशाली बनाने में लगे हुए थे। ठीक है, तो ये इसके कुछ परिणाम निकले, कुछ प्रभाव पड़े थे ये उसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ,
इतनी जनहानि हुई, इतना विनाश हुआ कि 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए इसमें, और जो है बहुत सी ज़्यादा संख्या में लोग घायल भी हुए, ठीक है। शहरों का विनाश हो गया था बुरी तरीके से, ठीक है। फिर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, यूएनओ की स्थापना की गई, किस उद्देश्य से कि आगे कोई भविष्य में जो है कोई तीसरा वर्ल्ड वॉर ना शुरू हो जाए, विश्व में शांति और सहयोग बना रहे राष्ट्रों के बीच, ठीक है। शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी, ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है शीत युद्ध शुरू हो गया था। फिर जर्मनी और जापान का पुनर्निर्माण हुआ, क्योंकि वो पूरी तरीके से बिखर गई थी ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उन्होंने अपना पुनर्निर्माण किया और वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित की, ठीक है। उपनिवेशवाद खत्म हो गया था कि राष्ट्र जो है स्वतंत्र हो गए थे। जैसे 1947 में भारत आज़ाद हो गया था ब्रिटेन से, ठीक है। तो जितने भी देश अन्य देशों के उपनिवेश थे वो जो है स्वतंत्र हो गए थे, और परमाणु बम जो है ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहे थे सभी राष्ट्र अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए। इससे क्या हुआ, वैश्विक जो शांति थी वो खतरे में थी कि कहीं आगे तीसरा वर्ल्ड वॉर ना आ जाए। तो ये कुछ प्रभाव थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, और फिर हम निष्कर्ष इसका बताएंगे, क्या कंक्लूजन निकला है इसका, ठीक है। तो निष्कर्ष में आप बताओगे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसने न केवल सैनिक उसमें न केवल सैनिक टकराव था, बल्कि ये एक वैश्विक सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक संकट भी था, ठीक है। इस युद्ध ने जो है दुनिया की सत्ता, जो जितनी भी पूरी दुनिया है, पूरा विश्व है, उसमें सत्ता संरचना को पूरी तरह से बदल दिया था, और शांति के लिए जो है नई संस्थाओं की आवश्यकता को इसने जन्म दिया कि कहीं ना कहीं जो पूरे विश्व में है शांति स्थापित करने के लिए, ठीक है, कोई नई नई संस्थाएं जो हैं स्थापित की जाए, जैसे यूएनओ की स्थापना हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। तो ये जो है हमारा कंक्लूजन हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने जो है आज कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स, जो भी अगर आपको क्वेरी रह गई है, कोई भी क्वेरी अगर आपको रहती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो, ताकि आपको जो है हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में बताया करो वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो आज हमारे ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।